Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss Gauss's law and its applications. गॉसेस लॉ को डिस्कस करने के लिए हमें इरेगुलर शेप की क्लोज्ड सरफेस अस्यूम कर लेते हैं और इस सरफेस के अंदर कुछ चार्जेस को प्लेस कर देते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इरेगुलर शेप की क्लोज सरफेस है जिसके अंदर हमने n नंबर ऑफ़ चार्जेस को प्लेस कर दिया है, जिसको हमने शो किया हुआ Q1, Q2, Q3 ऑन टू Qn से। अब इस क्लोज सरफेस में से टोटल फ्लक्स हमने निकालना है ड्यू टू ऑल दिस चार्जेस टोटल। तो इस वो फ्लक्स निकालने के लिए हम अपने प्रीवियस लेक्चर वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q1 which is Q1 divided by epsilon naught प्लस फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q2 which is Q2 divided by epsilon naught ऑन टू प्लस चार्ज Qn which is Qn divided by epsilon naught। अब हम डिनोमिनेटर हमारे पास इस पूरी इक्वेशन में सेम है विच इज़ एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम कॉमन ले सकते हैं। इसको हमने कॉमन ले लिया और अंदर हमने ब्रैकेट में लिख दिया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ऑन टू Qn। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इक्वल है ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ये इक्वल है टोटल चार्ज के जो कि सरफेस ने अपने अंदर कन्फाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं कि टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस और उसको हम फर्दर रिप्लेस कर देते हैं विद कैपिटल Q से। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक है, जबकि Q हमारे पास इक्वल है Q1, Q2, Q3 ऑन टू Qn के। सो नाउ वी आर इन अ पोजिशन टू डिफाइन गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ क्या कहता है, द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज सरफेस में से फ्लक्स प्रोपोर्शनल होता है कि उस सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है और साथ उसके 1 बाय एप्सिलॉन नॉट का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं गॉसेस लॉ की, लेकिन गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन की तरफ किसी एप्लीकेशंस की तरफ जाने से पहले हम देख लेते हैं गॉसेस लॉ को हम यूज़ किस लिए करते हैं। गॉसेस लॉ इज़ अप्लाइड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस। गॉसेस लॉ को हम यूज़ करते हैं किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आपने किसी जगह पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसका यूज़ हम कैसे करेंगे उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम ये करेंगे कि जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है ड्यू टू ए सर्टन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन उस जगह पे हम एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस अज्यूम कर लेंगे और वो इमेजिनरी क्लोज सरफेस हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे अज्यूम करेंगे कि वो पॉइंट जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो पॉइंट उस सरफेस में से पास कर रहा हो। उस इमेजिनरी सरफेस को हमने नाम दे दिया है गॉसियन सरफेस का। नेक्स्ट स्टेप है द चॉइस ऑफ गॉसियन सरफेस इज सच दैट द फ्लक्स थ्रू इट कैन बी इजीली इवैल्यूएटेड। अब गॉसियन सरफेस हमने बनानी कैसी है, क्या शेप होगी उसकी, क्या सिमेट्री होगी। ठीक है, तो वो हम ऐसी लेंगे, इस तरीके से हम बनाएंगे, उसकी हम शेप इस तरह की लेंगे कि हमारे पास फ्लक्स निकालना आसान हो जाए। ठीक है, यानी आप ऐसी सरफेस ले लें कि आप एरिया इस सरफेस का आप एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट द चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस इज कैलकुलेटेड। गॉसियन सरफेस बन गई, अब हमने देखना है कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, कितना चार्ज गॉसियन सरफेस अपने अंदर कन्फाइन किया हुआ है वो निकालेंगे। फिर एंड फाइनली द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इवैल्यूएटेड बाय अप्लाइंग गॉस लॉ। चार्ज में पता चल गया गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। अब हम गॉस लॉ को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, लेटर से आपको नज़र आ रहा है कि ये गॉस लॉ का फार्मूला है। ये चार्ज आपने क्यू है, हमारे पास चार्ज है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। ये चार्ज हमेशा वो चार्ज होगा जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। ठीक है, चार्ज हमारे पास आ गया, उसके बाद हम फ्लक्स निकाल लेंगे। वंस फ्लक्स हमारे पास आ गया तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं जो कि हम आगे निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो उसके हम एक एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड ए होलो चार्ज्ड स्फीयर। हम एक होलो चार्ज स्फीयर ले लेते हैं जैसे आपको नज़र आ रहा है और उसके ऊपर मेटालिक स्फीयर है, अंदर से हॉलो है। जैसे आप अज्यूम कर लें एक मेटल की एक बॉल है, वो बॉल अंदर से खाली है, अंदर उसकी हवा है। ठीक है, एयर है या वैक्यूम है। ठीक है, उसके ऊपर हमने स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है इस स्फीयर के अंदर, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड ए होलो चार्ज स्फीयर। इस होलो चार्ज स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे बाय अप्लाइंग गॉसेस लॉ। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा जो हमने भी प्रीवियसली डिस्कस किया है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास होगा इमेजिन ए गॉसियन सरफेस। हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लेते हैं। अब गॉसियन सरफेस कैसी होगी, कैसी हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाएंगे। हमने ऐसी गॉसियन सरफेस बनानी है कि फ्लक्स निकालना
हमारे लिए आसान हो जाए। तो गॉसियन सरफेस हम यहाँ पे कैसे अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये स्फेयर है, ठीक है, और हमने इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हमें इस स्फेयर के इनसाइड गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी, क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्री है स्फेयर की, तो हम जो गॉसियन सरफेस बनाते हैं वो भी स्फेरिकल बना लेते हैं, ठीक है। और इस गॉसियन सरफेस के ऊपर पॉइंट अज्यूम कर लेंगे जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये जो स्फेयर है इसका रेडियस है हमारे पास, इसको कैपिटल आर कह देती हूँ। इसके अंदर एक स्फेरिकल सरफेस अज्यूम कर लेती हूँ, ठीक है, बिल्कुल आपने सेंटर में बनानी है, ठीक है। इसका जो रेडियस है आपके पास, इसको मैं कह देती हूँ, ये है मेरे पास आर प्राइम की। तो ये जो डॉटेड लाइन से मैंने बनाई है ये है आपके पास गॉसियन सरफेस, ठीक है। इसको आप गॉसियन सरफेस का नाम दे दें। मैं इसको यहाँ पे जी सरफेस लिख देती हूँ, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस है आपके पास, ओके। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि हमने देखना है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो आपको नज़र आ रहा है कि क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है? चार्ज तो सारा बाहर वाली सरफेस पे है स्फीयर की, गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, आपको साफ नज़र आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस इज ज़ीरो। ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर चार्ज ज़ीरो है, यानी टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस इज ज़ीरो। अब हमने क्या करना है, इस गॉसियन सरफेस के ऊपर एक पॉइंट है, फर्ज करें कोई भी पॉइंट है, ठीक है, उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, बाय अप्लाइंग गॉसेस लॉ, ठीक है। तो हम गॉसेस लॉ का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस क्या है? ज़ीरो है। इसका क्या मतलब है? फ्लक्स ज़ीरो हो गया, गॉसियन सरफेस में फ्लक्स ज़ीरो हो गया। जब चार्ज ही नहीं है गॉसियन सरफेस के अंदर तो फ्लक्स ज़ीरो हो गया। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता है कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके इक्वल होता है, हमने पीछे डिस्कस भी किया था। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स हमारे पास इक्वल होता है ई डॉट ए के इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर सकते हैं, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग फ्लक्स ज़ीरो है, इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग फ्लक्स इक्वल है ई डॉट ए के। तो दोनों को हम कंपेयर करें तो हमारे पास ई डॉट ए इक्वल आ जाएगा बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ई डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब ये डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का जीरो कैसे हो सकता है? कब जीरो हो सकता है? जब इन दोनों में से कोई एक भी टर्म जीरो हो जाएगी तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब हमें नज़र आ रहा है एरिया तो जीरो नहीं हो सकता है गॉसियन सरफेस का। ये गॉसियन सरफेस जो आपने बनाई हुई है स्फेरिकल फॉर्म में, इसका एरिया होगा 4 पाई आर प्राइम स्क्वायर। इसका एरिया तो जीरो नहीं है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ से? ज़ीरो। सो जो हमसे पूछा गया था हमने निकाल लिया। क्या पूछा गया था? इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड ए होलो चार्ज स्फीयर, जिसकी इंटेंसिटी ऑफ फील्ड क्या है? ज़ीरो है। यानी होलो चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? ज़ीरो है। ये ऐसा स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर है, जिसकी हमने बाहर वाली सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। इनसाइड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली थी, उसको गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हुए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है 0। अब हम कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से। कंक्लूजन हमारे पास क्या आ गया? द इंटीरियर ऑफ ए होलो चार्ज मेटल स्फीयर इज़ फील्ड फ्री रीजन। किसी भी चार्ज मेटल स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होगी, ठीक है। फर्दर हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एनी ऑपरेटर्स प्लेस्ड विद इन मेटल इंक्लोयर इज शील्डेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड्स। यानी कोई भी ऑपरेटर्स, कोई सेंसिटिव ऑपरेटर से फ़र्ज़ करें, कोई लेबॉर्ट्री में कुछ ऐसी इक्विपमेंट है जो कि बहुत सेंसिटिव है, ठीक है, जिसको आपने रेडिएशन से महफूज रखना है, तो उसको मेटल के इंक्लोयर्स के अंदर महफूज किया जा सकता है। सिमिलरली स्पेस शिप्स के अंदर कोई कुछ ऐसा ऑपरेटर्स है, कुछ ऐसी इक्विपमेंट है, आपको पता है कि स्पेस में बहुत ज़्यादा रेडिएशंस होती हैं,
ठीक है। तो वहाँ पे आपने किसी अपरेटस को सेफ़ रखना है थ्रू रेडिएशन, सन की रेडिएशन से, हार्मफुल EM रेडिएशन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। तो हम क्या कर सकते हैं कि सारे अपरेटस को मेटल इंक्लोजर के अंदर उसको महफूज करके रखा जा सकता है। ठीक है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।